जानना ये था कि आप तकरीबन कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, 15 दिन से 1 माह या शायद इससे ज़्यादा का अरसा आपने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, कॉर्नर मीटिंग्स की, जलसे किए, लोगों से खिताब किया। उसके बावजूद भी वो जो अवामी तायद और हिमायत की बातें की जा रही थी, लोगों को शायद कुछ और एक्सपेक्टेशंस भी थी कि इस मरतबा पीएसपी कोई डेंट करेगी, लेकिन इस मरतबा भी नतीजा वही ढाक के 3 पात। कसूरवार कौन है? आपकी वो जो रिजिड पॉलिटिकल अप्रोच जिसका ताना आपको दिया जाता है आपके हामियों, आपके मुखालफिन की जानिब से, या सरकार? देखिए नारफिन भाई, हम तो कामयाब हैं। हम इस तरह कामयाब हैं कि हमने जो है वो अकेले जो हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। 2018 के इलेक्शन में 1600 वोट थे हमारे वहाँ पे, और हमने 1 महीने की कैंपेन चलाई है, और जहाँ पर जीतने वाला 15,000 वोट पे खड़ा है, हम हारने के बावजूद जो है वो 9,300 समथिंग वोट पर खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इस इंतखाब में, इस यानी 249 में जिस तरह की धांधली, आप प्री रिगिंग आप कह सकते हैं, मैंने होती होगी हर जगह। आखिरी रात तक पीटीआई के लोग जो है वो इंसाफ कार्ड बांट रहे थे लोगों को, आखिरी रात, और बाकायदा वीडियोज़ हैं उसकी। उसके बाद जहाँ पर पिछले 14-15 सालों से सिर्फ 1 साल में 6 घंटों के लिए पानी आता है, वहाँ पर 1 साल में 6 घंटों के लिए पानी, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो 1 साल में उनके पास हर 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी आता है। वहाँ ऑल ऑफ ए सडन जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सरकार ने, जिसको आपने बड़ा ज़बरदस्त नाम दे रखा है, उन्होंने काला पानी फेरना शुरू कर दिया रोडों पे। रोडों के गड्ढे फिल होने शुरू हो गए, काला पानी फेरना शुरू कर दिया। चलती हुई पीएमटियाँ उतार कर ले गए, और 3 दिन के बाद उनका कैंडिडेट आके खड़ा हो जाता है और वो पीएमटी के कुंडे को लगवा देता है। एनीवेज सारी चीज़ें चलती। फिर खुली पुलिस जो है वो जरदारी साहब की ग़ुलाम बनकर बिल्कुल पूरा खुला डोला जो है वहाँ पर उनको सपोर्ट कर रही थी, बदमाशियाँ की, मेरे कैंप पे आकर फायरिंग की उन्होंने। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन हर तीसरे पोलिंग स्टेशनों पे जो है वो मसले मसाइल थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनका लगाया हुआ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का 2 बजे दिन में फॉर्म 14 साइन करा रहा है, पकड़ा गया रेड हैंडेड। हमारी ख़वातीन ने उसको पकड़ा है, फिर लोग गए हमारे, पकड़ा है, और तमाम मीडिया ने उसको रिपोर्ट की सारी चीज़ें। ये करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उस दिन रमज़ान के दिनों में पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक्सपीरियंस किया गया। अजीब लोग हैं जो इलेक्शन की डेट भी देने वाले, उन्होंने कहीं नहीं देखा है कि रमज़ान जब डेट दे रहे थे 29 अप्रैल कि भाई यह रमजान का महीना है, शराबा बहुत हुआ था कि इस डेट को बढ़ा दें। नहीं, बढ़ाने की बात की तो चले, बात दे क्यों रहे थे भाई? उनके पास कैलेंडर नहीं था, आजकल उनके पास दिन नहीं था, फिर ना ये छुट्टी का दिन नहीं, वहाँ मजदूर काम करने वाले लोग होते हैं बेचारे दिहाड़ी वाले, वो जो है वो चले गए। पहले आपने इलेक्शनों में बड़ा कौन सा तीर मार के दिया आपने कि वो इलेक्शन के लिए अपनी दिहाड़ी बेचारे खत्म करें, तो उसका टर्न आउट ये नतीजा ये हुआ कि टर्न आउट जो है वो रमज़ान और मजदूरी की वजह से बहुत लो हुआ। मेरा ये मानना है कि जो एक्सपेक्टेड, जो लीगल आपको नंबर्स चाहिए एक वोट को लेजिटिमेट करार देने के लिए, वो लीगल वोट ही नहीं पड़ा है यहाँ पे। इस वोट को बढ़ाया गया है। यहाँ पे री पोलिंग हम मुतालबा करते हैं कि भाई री काउंटिंग नहीं, री पोलिंग करें। आप ईद के बाद कोई डेट दें, री पोलिंग करें आप, और फिर वहाँ पर रेंजर्स खड़ी हो। रेंजर्स नहीं खड़ी थी ना पोलिंग स्टेशनों के, रेंजर्स बाहर थी। रेंजर्स अगर अंदर खड़ी होती है तो फिर भी कोई ना कोई नहीं, कम से कम ने हरवा दी। नहीं, कम से कम पीपल्स पार्टी के जो अभी देखें, सिंध पुलिस तो टोटल पीपल्स पार्टी के अपनी पर्सनल सर्वेंट बने हुए हैं। वो तो उन्होंने बाकायदा अपनी कबाइल बरादरी के लोगों को बाकायदा पुलिस में तो हथियार, अगर आप ये कह देंगे तो आप रेसिस्ट हैं, आपको ये पता है? अगर ऐसा कहना, और ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि जो है वो हमारे पास कुछ सारे सिंधियों, मैं अगर सिंधियों को ही कहूँ तो मैं रेसिस्ट कहलाऊंगा। मैं तो पीपल्स पार्टी को ही कह रहा हूँ। सिंधी जो है वो सिंधियों को बड़ा अच्छा कुत्ते काट रहे हैं ना बच्चों को, सिंधियों के बच्चों को बेचारों को लाड़काना में। भुट्टो तो फिर भी जिंदा है, वो तो कह रहा है जी भुट्टो। हाँ, मेरे ख्याल है कि लोगों के अपने अमालों का भी नतीजा है। अल्लाह ताला जो है वो नहीं चाह रहा कि अभी जरदारी साहब का अजाब जो है हम पे से टले। हमें जो है खुद से, इसलिए कि लोग खड़े नहीं हो रहे ना। फिरौन भी बच्चे, अल्लाह नहीं चाह रहा है या जरदारी साहब ज्यादा होशियार है? हर मर्तबा एनआरओ लेके फारिग हो जाते हैं। जरदारी साहब सारे फिरौन अपने आप को होशियार समझते थे। फिरौन भी जब बनी इसराइल के बच्चे ज़बह करता था ना, तो वो भी अपने आप को बहुत होशियार समझता। लेकिन बनी इसराइल लाखों हज़ारों बच्चे कटवाने के बावजूद जब तक खामोश थे, कोई मदद नहीं है। जब उसी बनी इसराइल में से मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके जब बड़ा किया, जवान किया, तो ये नहीं कहा जाके पहाड़ पर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, चिल्ला काटो तो मैं फिरौन मार दूंगा। ने बोला जाओ जाके आवाज़ लगाओ, खड़ा होना पड़ता है। जब खड़े हुए, जब वही बनी इसराइल जो अपने सामने बच्चों को ज़बह होते हुए देख रही थी, नहीं खड़ी हो रही थी, जब वो आकर खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने मदद भेज दी। तो जब वो फिरौन नहीं बच सके अल्लाह के अज़ाब से,
तो आज के फ़िरौन तो कुछ बेचते ही नहीं है। लेकिन जिन्हें आप फ़िरौन का टाइटल दे रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो बाकायदा अवामी हिमायत और तायीद और हमदर्दी लेकर के वोट लेते हैं और फिर इक़्तिदार में आते हैं। आपने मेरे ख्याल है वो तस्वीर देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी जिनमें 90 साल की ख़वातीन और बड़े बड़े बुज़ुर्ग बिलावल का हाथ चूमते हैं, जरदारी को जो है वो उनकी बलाएं ले रहे होते हैं। ये सब कुछ गन पॉइंट पे होता है। अजाब है ये सारा, नहीं बिल्कुल गन पॉइंट पे नहीं होता, ये सब जो है वो ज़मीर फरोशी पे होता है, ईमान के ना होने पे होता है। और ये सब नौज़ुबिल्लाह अल्लाह पे ईमान और किसी बंदे पर को खुदा जितना दर्जा देने के ऊपर होता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भी तो हम पर यह अजाब है, जब भी तो 6 महीने में साल भर में 6 घंटे का पानी आ रहा है। अल्लाह के लिए कोई मसला है पानी देना, लेकिन अब अल्लाह ताला ऊपर आसमान से फरिश्ते तो भेजेगा नहीं। उन्होंने जो है वो अजाब के लिए इन हुक्मरानों को हमारे ऊपर रखा हुआ है, तो जब तक ये कौम इस तरह रहेगी अजाब इसी तरह रहेगा। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, वो एक फ़तह जिसका लुत्फ़ भी अभी पूरी तरह, जिसकी चाशनी भी मुंह में घुलने ना पाई थी कि तमाम सपने ताराज हो गए, तोड़ दिए गए। आप बात कर रहे हैं री पोलिंग की, री काउंटिंग का मामला जो है फ़िलहाल चल रहा है। हम इसको भी एक मिनट के लिए सेट असाइड कर देते हैं। हज़रत बिलावल अपनी इस फ़तह पर, मशकूक फ़तह पर इतराते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने एक तीर से कई शिकार किए, जबकि बावजूद इसके कि आँख का अंधा भी ये बता सकता है कि ये उस मेडिकल एनआरओ के कर्ज़ा चुकाया गया था पहले पीडीएम की तहलील करवा करके, और अब पीडीएम की तहलील के बाद उनको बाकायदा इनाम के तौर पर ये एक नशिस्त मिली है मेरे ख्याल है जन्नती दरवाज़े की तरफ से। आपका जिसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या बिल्कुल पाकिस्तान में रोमांस जो एक के साथ तो रहता नहीं है, पाकिस्तान में तो रोमांस जो है बदलता रहता है। शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, जो है वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी लॉबी बना रहे हैं। ये वाला नवाज़ शरीफ साहब वाला फड्डा भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। द मोमेंट नवाज़ शरीफ साहब वाला फड्डा ख़त्म हो जाएगा, ये सारी डस्ट अपनी जगह बैठ जाएगी, तो फिर ये सारा रोमांस जो है हमने तो फिर बहुत दफ़ा बनते बिगड़ते देखा। हाँ, अभी वक्ती तौर पर ये दाना ज़रूर डाला जा रहा है। दाना ज़ाहिर बात है, उन्होंने इतनी खिदमात पेश की हैं सेनेट में, माशाल्लाह से जो है वो खिदमात पेश की हैं। और उसके बाद जो है वो उसके बाद ये डेफिनेटली पीडीएम वाले सारे मामले में खिदमात पेश की हैं। लेकिन ये वो जमातें जो कि बहुत अपने आप को बड़ा इनकलाबी समझती हैं, उनके लिए भी ये डज लगनी बहुत ठीक थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई पीडीएम में आप पीपल्स पार्टी को खड़ा करके आप इनकलाब के नारे लगा रहे हो, जिन्होंने हमें 13 सालों में हमारी ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर, ये इस 13 सालों में वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे। भाई तो इनकलाब तो तुम्हारे खिलाफ आना चाहिए और आएगा इनकलाब तुम्हारे खिलाफ, तो तुम किस हुकूमत के खिलाफ? तो सारी ड्रामेबाजी थी, पता चल गई सारी बातें। अब जब ये जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात है, ऐसी ही बात है। वो ये किसी भी एनालिसिस में, किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी जो भी सर्वेज में पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अच्छा, मज़े की बात है, हम खुश हैं, चलो भाई पीपल्स पार्टी को ये नवाजा गया ना, तो आप जो है वो पोलियो ज़्यादा टांगों पर टीके लगा के इनको चला नहीं सकते, तो देख लेंगे इनको भी, हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन सर सिंध हुकूमत तो कह रही है कि हमने अवामी जिसको कहते हैं फलाह व बहबूद के इतने नादिर और नायाब मनसूबे ओपन किए, इनिशिएट किए कि जिसके बाद फिर ये मामला हुआ है। अब देखिए वज़ीर आला सिंध का एक बयान मेरे सामने, लाड़काना में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किए जाए। लाड़काना जैसे दूर अफ्तादा इलाके पर, लेकिन चूँकि वो अपना है तो वहाँ जा कर के घर घर कचरा उठाया जाएगा। कराची में जितना कचरा है उसमें से आधे से ज़्यादा हमने कुछ मुनासिब पर बिठा रखा है। उसके बाद फिर जो बाकी कचरा है वो हमने मुत्तहदा के लोगों पर डाल दिया था। मुत्तहदा वाले जो बजाते ख़ुद इधर उधर से कहीं कचरा उठा करके इधर उधर पहुंच गए थे, अब वो भी कह रहे थे कि हमारे पास कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। कराची का कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है और लाड़काना का कचरा उठाने के लिए इतने डेस्परेट हैं। इस बारे में कोई इजहार ख्याल अगर आप फरमाना चाहें? ना ये यहाँ का कचरा उठाएंगे, ना ये वहाँ का कचरा उठाएंगे, सब ड्रामेबाजियाँ। ये कचरा उठाने में बड़े माल बनते हैं भाई, बड़ा पैसा है। और इसी बहाने जो ये एक बयान के पीछे 4 दिन जो है वो गाड़ियाँ चलेंगी, उसके बाद जो है वो सारा करोड़ों रुपए उनकी जेबों में जाएगा। सारा यही निज़ाम चल रहा है और यहाँ पे भी यही निज़ाम चला सारा। आप देखें सब तबाह बर्बाद है। वो आए थे एक वो ट्विटर पे कचरा उठाने वाला एक वफाकी वज़ीर जो फेसबुक और ट्विटर पे कचरा उठाता था, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से जो है वो ट्वीट करवा रहा है कि जी वेरी गुड वर्क एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, एज इफ़ कि उसको पता भी नहीं ऑस्ट्रेलियन को कि कराची का कचरा क्या वो। और उससे कैंपेन चल रही है पूरी टीवी पे, और न्यूजीलैंड का प्लेयर और को वेस्ट इंडीज़ से बैठ कर जो है वो ट्वीट कर रहा है। तो ये फारिग लोग हैं, ये रिक्शे चलाने वालों को जहाज चलाने दे दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का इन्होंने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।